हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे सभी लोगों को। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी में हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं आज। ठीक है। तो देखिए, मैंने आपको कल के लिए डिस्कस कर लेते हैं कि कल हम कैसे ट्रेड कर सकते थे ना। बहुत सारी चीज़ें हमें सीखनी भी हैं। तो देखिए कल क्या हुआ था, वही सपोर्ट लेकर कल एक्सपेक्टेशन था कि ये ट्रेंड लाइन जो आ रही थी 1 आवर चार्ट में, जैसा कि मैंने आपको अपडेट कर दिया था कि प्राइस जो है यहाँ से रिजेक्शन ले सकता है, और प्राइस ने ऐसा ही किया। सॉरी, ये वाली ट्रेंड लाइन आ रही थी। ठीक है। और प्राइस ने क्या किया, प्राइस ने रिजेक्शन लिया और वहाँ से एकदम तेज़ी से फॉल देखने को मुझे मिला। ठीक है, सुबह फॉल देखने को मिला। अब यहाँ पर सपोर्ट एरिया था मेरा, जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था, तो मैंने इसके आसपास ही कहीं जब बाउंस कर रहा था 264 के आसपास, इधर के आसपास, मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया था कि हम रिवर्स होकर 464 जाने वाले हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 264 के आसपास के। अब हम 476 या 464 के आसपास जाने वाले हैं। 464 मैंने यहाँ पर टारगेट दिया था। ठीक है, 464 जाने वाले हैं। तो क्या हुआ, मार्केट ने जो हाई लगाया वो 460 के अप्रोक्स लगाया। ठीक है, मतलब लगभग हम मान के चलेंगे हमारा टारगेट यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो अभी का सीन क्या है, अभी जो है हम प्राइस जो है, अब हम रेजिस्टेंस जोन के पास हैं। अब देखिए हम मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन के पास हैं। तो अगर कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो वो कम मिलेगी। तो देखिए वो मिलेगी इस ट्रेंड लाइन के पास। अभी भी ऐसा नहीं है, अभी भी ऐसा नहीं है कि प्राइस के पास टारगेट नहीं है। थोड़े से टारगेट्स और पेंडिंग बचे हैं। देखो फाइनल टारगेट ये है, यहाँ से मुझे कोई शक नहीं है 460 450 के आसपास से कि यहाँ से सेलिंग आएगी, मतलब कोई शक नहीं है। यहाँ से प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। ठीक है। और पॉसिबिलिटीज ये भी है कि यहाँ से भी गिर जाए, है ना, यहाँ से भी गिर जाए। मगर अब थोड़ा सा क्या है, रिस्की है ना, इस इन लेवल्स पे बाय करना, 450 460 के आसपास बाय करना रिस्की है थोड़ा सा। तो हमें थोड़ा सा अलर्ट रहने की आवश्यकता है अब कुछ समय तक के लिए, क्योंकि देखिए बजट डे भी है कल, तो वहाँ पर देखा जाएगा कैसा प्राइस रिएक्ट करता है, क्या बजट आता है। अब देखिए अपॉर्चुनिटी कैसे मिल सकती है कि अगर गैप डाउन होता है तो देखिए ये ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करके रखिएगा, तो इसके आसपास कहीं बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। अगर प्राइस थोड़ा डाउन आता है, गैप डाउन होता है, तो यहाँ पर आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ दिस। ये वाला गैप डाउन होता है तो ठीक है, होगा क्या, प्राइस यहाँ पर आएगा, हो सकता है ऐसे थोड़ा ब्रेक करे और फिर रिजेक्शन लेके ऊपर आ जाए। तो रिजेक्शन देखकर हम यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से यहाँ तक के टारगेट यहाँ पर मिल सकते हैं, है ना। प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ तक के टारगेट आपको मिल जाएंगे और बड़े मिल सकते हैं। अगर हम टारगेट्स की बात करेंगे तो देखिए और बड़े टारगेट्स हमें मिल सकते हैं। होगा क्या, इंट्राडे में यहाँ से थोड़ा सा रिजेक्शन लेकर थोड़ा नीचे आके फिर यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं इस लेवल के, जो कि टारगेट आ रहे हैं हमारे 450 के आसपास। यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है। जैसे ही आपको यहाँ पर मिलता है तो यहाँ पर आपको सेलिंग करनी है। अब ये टारगेट्स आज आएंगे या कल तक आएंगे ये देखना पड़ेगा। देखिए इंट्राडे में तो क्या करेंगे, यहाँ पर इंट्राडे में ट्रेड करेंगे बाइंग की, यहाँ तक के टारगेट हम ले सकते हैं। ठीक है, ये हमें ईजिली मिल जाएंगे। किन लेवल से, अगर मिलता है हमें 300 के आसपास तो 420 40 के आसपास फिर से हमें टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अब यहाँ तक को अगर होल्ड करना है आपको, तो हो सकता है वो आज नहीं आए, बजट वाले दिन आए। तो इंट्राडे तो यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। एक प्लान तो हमारा ये हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पर हम थोड़े से रिस्की जोन के आसपास है ना, क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ टारगेट यहीं तक का लें आज का, है ना, मतलब अभी तक का इंट्राडे में है ना, थोड़ा सा बच के चलें, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं खरीदें, क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास हैं कहीं ना कहीं। ये भी रेजिस्टेंस है और ये भी रेजिस्टेंस है, दोनों। अगर हम टेक्निकल का यूज करें तो मेरे दो टारगेट्स आ रहे हैं। एक टारगेट मेरा ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है, मतलब हम यहाँ तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं 450 460 तक। तो थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है कि ये जोन जो है वो कंफ्यूजिंग जोन है ना। तो क्या हो सकता है यहाँ पे देखेंगे। तो इंट्राडे मैंने पहली कंडीशन बता दी गैप डाउन की। अगर फ्लैट कंडीशन होती है तब भी उसे नीचे आने दीजिए ट्रेंड लाइन तक। अगर फ्लैट कंडीशन होती है तब भी उसे ट्रेंड लाइन के पास आने दीजिए। कैसे आने दीजिए मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको आज सेफेस्ट मेथड के लेके चल रहा हूँ। अगर फ्लैट आता है, प्राइस फ्लैट खुलता है, तो क्या करेंगे, थोड़ा सा डाउन साइड जाएंगे और इस जगह से फिर से बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है मुझे, है ना, अप साइड जाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे एक बाइंग तो करनी है। ठीक है। अब फ्लैट में अगर डायरेक्ट ऊपर खुलता है तो थोड़ा सा रिस्क है, उसमें ट्रेड अवॉइड करिएगा। ठीक है, अगर डायरेक्ट ऊपर खुलता है फ्लैट हो गए, जैसे मतलब फ्लैट खुला और उसके बाद ऊपर गया, तो यहाँ पर ट्रेड अवॉइड करनी है मुझे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, प्राइस जो है जितनी स्ट्रेंथ यहाँ पे थी यहाँ पे ना देखने को मिले शायद, है ना। हालांकि टारगेट यहाँ तक के आ रहे हैं, मगर अब इस तरीके से ना है जिस तरीके से ये जो बाउंस हुआ था। ठीक है, अब क्या होगा, प्राइस नीचे की आने की ज़्यादा संभावना है इस लेवल तक, फिर यहाँ से बाउंस बैक आने की संभावना है। तो यहाँ पे आपको एक ट्रेड प्लान करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये हो गई, गैप डाउन की हो चुकी है, फ्लैट कंडीशन हो चुकी है। गैप अप की कंडीशन क्या होती है, अगर गैप अप हो जाता है तो एक रेजिस्टेंस जोन मेरा ये है, वो यहाँ पर है, जो मुझे एक सेलिंग प्लान करनी है यहाँ के आसपास। ठीक है, 650 636 इस लेवल के आसपास मुझे एक सेलिंग प्लान करनी है। यहाँ से काफ़ी अच्छी खासी गिरावट देखने को आपको मिल सकती है। ठीक है,
तो ये तीनों कंडीशन में आप ट्रेड कर सकते हैं। उसी तरीके से अगर हम बैंक निफ्टी को भी देखेंगे ना, तो बैंक निफ्टी भी अभी एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास फिर से आ गया है। तो इसमें भी स्कोप है, बस थोड़ा बहुत स्कोप है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, क्या इसके अंदर कोई ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसमें भी देखेंगे तो हमें यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही है, जो कि ये वाली है। इसमें थोड़ी सी ज़्यादा कर्व हो रहा है ट्रेंड लाइन में ना, तो ये थोड़ा सा रिस्की है। इसको अभी देखें, अवॉइड करें, मतलब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है बैंक निफ्टी में। थोड़ा सा क्या हो सकता है, और थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। कितना चल रहा है 590, तो ये जा सकता है 6200 के आसपास, मतलब 200-300 पॉइंट के आसपास और जा सकता है। फिर उसके बाद थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। कहने का ओवरऑल आज मतलब ये है मेरा कि आपको करना क्या है, आपको आज सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेंड लाइन पर बाय करना है, ठीक है। सेलिंग करनी है तो इस लेवल पर करनी है। ये मैं आपको सेफेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जहाँ पर आपको कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको पक्का मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। और बाकी जो टेलीग्राम की बात हो रही थी वो आज हम देख लेंगे, और आज शाम तक में सारे लोगों को जैसे टाइम मिलेगा, तो जो जो लोग हैं जो नज़र में हैं जिन्होंने कंटिन्यू जो कंडीशंस हैं कि 10 डेज तक लाइक एंड रीपोस्ट किया होगा, तो उनको देखेंगे और उसको ऐड कर लेंगे, है ना। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ नाइस डे, और अपना रिस्क रिवॉर्ड हमेशा फॉलो करें। बाय।